वही हुआ जिसका खतरा था और वो ये है कि अमेरिका ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिए और जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है, उसमें ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो कुछ मैं कर रहा है 20 साल जो पाकिस्तान का रवैया रहा है उस पर वो तबसरा कर रहे हैं। वो कहते हैं किसी वक्त हमारे साथ थे, किसी वक्त हमारे ख़िलाफ़ काम करता रहा पाकिस्तान। इसका हम अब सही तरीके से जायज़ा लेंगे। तो जाहिर है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट हमारे चैनल की मिलती रहे। हम अक्सर न्यूज के बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। चलिए गाइस, वीडियो का मेन हिस्सा शुरू करते हैं। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के आखिरी में। अमेरिका के उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात होने चाहिए, इसकी नोयत क्या होना चाहिए, आने वाले हफ्तों में इसका जायज़ा लेंगे। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि वो आने वाले वक्त में इसका जायज़ा किस बुनियाद पर लेंगे। सेठी साहब, देखिए, बहुत अहम स्टेटमेंट है और इससे थोड़ा गौर से इसको सुनना चाहिए। वो ये 4 बातें कह रहे हैं। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पहला रवैया रहा है 20 साल जो पाकिस्तान का रवैया रहा है उस पर वो तबसरा कर रहे हैं। वो कहते हैं किसी वक्त हमारे साथ थे, किसी वक्त हमारे ख़िलाफ़ काम करता रहा पाकिस्तान। इसका हम अब सही तरीके से जायज़ा लेंगे। तो जाहिर है बात तो वही है ना, हमारे ख़िलाफ़ क्या करता रहा। तो ये इशारा है कि हम कुछ एक्शन भी ले सकते हैं या कोई पेनल्टी भी लगा सकते हैं इसको। दूसरी बात ये है कि आगे वो ये कहते हैं कि अब हमने ये भी देखना है कि आगे अब पाकिस्तान का हमारे मुताबिक क्या रोल होना चाहिए। ये नहीं कि पाकिस्तान खुद रोल क्या अदा करेगा, हमारे मफाद के अंदर हम जो चाहेंगे क्या रोल पाकिस्तान को हम कहेंगे कि ये रोल आप अदा करें। डू मोर, दोबारा डू मोर से नहीं, ये तो उससे भी ज़्यादा है कि डू दिस। डू मोर तो ये ना कि जो आप कर रहे हैं और करें। अब ये होगा डू दिस एंड नॉट दिस, ये करें ये ना करें। तीसरी चीज़ ये है कि फिर हमें पाकिस्तान को मनवाना कैसे होगा। ज़ाहिर अगर आप कहते हैं कि आयशा ये करो तो आयशा कहती नहीं कर दी। नहीं, जैसे एब्सोल्युटली नॉट, आयशा को कैसे बनाना है। आयशा इज सेइंग एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर ये या तो कोई डॉलर्स दिखाने पड़ेंगे या डॉलर्स रोकने पड़ेंगे। अच्छा, अभी डॉलर्स आ रहे हैं ना, 3 बिलियन 6 बिलियन 3 बिलियन 4 बिलियन, कोई IMF से आ रहा है, कोई वर्ल्ड बैंक से आ रहा है, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक से आ रहा है। जी जी, ठीक है ना। फिर वो FATF भी ऊपर आपके वो लगा हुआ है, पेचकस वो भी टाइट हो सकता है या लूज हो सकता है। डॉलर्स आ सकते हैं या रोके जा सकते हैं। आप समझ। इसी तरीके के साथ EU आपके ऊपर हर किस्म का प्रेशर डाल सकती है। आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिले हुए हैं ना, GSP+, तो वो भी वहाँ भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि फिर अगर हमारी बात नहीं मानता पाकिस्तान तो मनवाना कैसे है। या धमकी दो या सैंक्शन करो या पैसे दो। तो उन कहते हैं हम इस पर भी हम गौर करेंगे कि इसका मतलब है उन्हें खदशा है कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी या पाकिस्तान हार्ड डील करेगा। मतलब है कि बात मान लेगा मगर काफ़ी कुछ हार्ड डील ही किया अभी तक। सेठी साहब, अभी आपको पता है रूसी सदर का फ़ोन आ गया वज़ीर आज़म का, अमरीकी सदर का नहीं आया आपने जो कहा था। तो अब बात यह है कि इससे ये पता चलता है कि अमरीकी सदर ने क्यों नहीं फ़ोन किया, क्योंकि ब्लिंकन ऑलरेडी आपको इंसेंटिव भी दे रहा है, गाजर भी दिखा रहा है और सोटी भी दिखा रहा है, कैरेट एंड स्टिक। और ये भी मैं आपको बता दूं इसीलिए कि जब बाइडन का फ़ोन आएगा तो या तो बाइडन धमकी दे या प्यार मोहब्बत की बात करे। अब धमकी तो उन्होंने दिलवा दी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है जो बाइडन जो है उसी वक्त आपसे बात करेगा या सलाम दुआ लेगा जब उसे ये एहसास होगा इस बात का कि आप कुछ बात उनकी मान गए हैं, आप रजामंद हो गए, आप कुछ हद तक आपने कबूल है कह दिया, कुछ है दिया है, कबूल है। तो अब ये निकाह कर लिया ऐसे ही। अब बात ये है कि आप क्या करेंगे, आप इस सूरत हाल में क्या करेंगे। अब आपने कहा था कि कुरैशी साहब ने कुछ बयान दिया है। जी, कुरैशी साहब कह रहे हैं कि अबैंडन नहीं करें आप अफगानिस्तान को, इस तरह जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई हम तब उनके अकाउंट जो हैं वो मुंजमद कर दिए थे, तो हम तब उनको डिफ्रीज कर देंगे कि आप ज़रा अफगानिस्तान की सिचुएशन देख लें, वहाँ क्या माहौल है। तो वो कह रहे हैं ऐसे नहीं करें, वहाँ ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है और एक टूटा फूटा सा मुल्क है।
तो वो ये अपील करते दिखाई दे रहे हैं उनसे शामिल। हमारा फिर ये मौक़िफ़ हुआ कि पहले हम उनकी हुकूमत को तस्लीम करें, उनको इमदाद दें, उनके फंड्स जो हैं उसको अनफ्रीज़ करें, फिर जब वो रज़ामंद हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे तो फिर उसके बाद वो आपका जो डिमांड है कि ह्यूमन राइट्स और ये और वो, फिर वो उसकी तरफ तवज्जो देंगे। आप उनको रिकग्नाइज़ कर लें ताकि मामला आगे चले, धमकी उनको मत दें। ये शाह महमूद साहब का फार्मूला है। सिफारिश कर रहे हैं। उधर से ब्लिंकन कह रहा है कि तालिब और सारे यूरोपियंस ये कह रहे हैं कि पहले वो हमारे एजेंडे के ऊपर काम करें, फिर जाके हम फंड्स रिलीज करेंगे, फिर हम जाके इनको सपोर्ट करेंगे। तो आपके ख्याल में क्या ठीक तर्ज अमल है? हम जो कह रहे हैं वो ठीक है या वो जो कह रहे हैं वो ठीक है? ये ठीक की बात नहीं है। सियासत के अंदर ये ठीक क्या, किसके लिए क्या ठीक है? हमारे लिए शायद ये ठीक है, उनके लिए वो उनका ये ख्याल है ये उनके लिए ठीक नहीं है। इसलिए अब देखना ये है कि पावर किसके पास है, होता क्या है, कौन क्यों करता क्या, और उसमें हमें तो इसके शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिए। और जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसमें ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो कुछ मेंबर्स जो हैं तालिबान के उनको हार्बर करता रहा है। ये इल्ज़ाम जो हैं ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो स्ट्रगल है और जो फाइट है फॉर फाइटिंग टेररिज्म उसके ऊपर बहुत बड़ा एक धचका है। और पाकिस्तान इस पे कई दफ़ा कह चुका है कि ये हमारे साथ ज्यादती है, और जो इमरान खान कहते हैं कि ये हमें रिकग्नाइज भी नहीं करते, हमें ये एक्सेप्ट ही नहीं करते, हमारे किरदार को रिकग्नाइज ही नहीं करते, ये उस पे भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मेरा ख्याल है कि ये जो लफ्ज है कि पाकिस्तान हार्बरिंग मेंबर्स ऑफ द तालिबान, ये वही है जो आई थिंक एक लॉन्ग अगो जो मेंबर्स जो अमेरिकी सेंटकॉम के चीफ थे उन्होंने ये कहा था कि हक्कानी नेटवर्क इज अ वेरिटेबल आर्म ऑफ पाकिस्तान। ये मुझे बड़े वो वर्ड याद हैं, और ये बड़ा 2011-12 में एक दफा उन्होंने बात की। और फिर हिलरी क्लिंटन ने कहा कि इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू, और बड़ी बातें अमेरिका ने की। और पिछले कई सालों से ये 15 साल से जो है वो जो है वो ये काम कर रहा है, ये अमेरिका हम पे इल्जाम लगा रहा है। और जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी में जो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने बातें की, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के बहुत ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में, और जो कुछ इंटरेस्ट हैं वो इन कॉन्फ्लिक्ट हैं अमेरिका के इंटरेस्ट के। ये जो चीज है कि जी वो देखना चाहते हैं कि अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, और पाकिस्तान जो है वो कुछ तालिबान मेंबर्स को सपोर्ट करता रहा है, और लेकिन पाकिस्तान जो है वो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन में भी हमारी सपोर्ट करता है। और जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन से लॉ मेकर्स ने पूछा कि क्या ये वो वक्त आ चुका है कि अमेरिका को जो रिलेशनशिप है उसको रीअसेस करना चाहिए, तो ब्लिंकन ने कहा कि जी बिल्कुल हम यही कर रहे हैं। और उन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन, और जारी बात है जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी देर से इस पे काम कर रही थी, मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ, लेकिन ये जो बात के जी वो कह रहे हैं सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं, उन्होंने ये कहा कि हम पिछले कुछ दिनों से और पिछले कुछ हफ्तों से हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ने पिछले 20 साल में क्या किरदार अदा किया है, और वो उन्होंने ये भी कहा कि हम देखना चाहते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है, और उसके लिए वो हो क्या सकता है, कर क्या। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। इस वीडियो में आपने देखा पाकिस्तान के दो मशहूर पत्रकार हैं, एक तो काफ़ी फेमस है नजम सेठी और दूसरे कमर चीमा जो इंडियन मीडिया पर काफ़ी फेमस है। दोनों बात कर रहे थे अमेरिका ने जो हाल ही में बात की है पाकिस्तान के जो रोल को लेकर। अफ़गानिस्तान में अमेरिका का स्ट्रेटजिक पार्टनर था पाकिस्तान, लेकिन जो मतलब दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है कि तालिबान को बैक डोर से खुलकर सपोर्ट किया है पाकिस्तान ने। तो अमेरिका के साथ जो डबल गेम खेला है उस पर अब पाकिस्तान का हिसाब होगा अमेरिका के द्वारा। ऐसा पाकिस्तान
मतलब सोच रहा है। और अमेरिका का मुझे पता नहीं अमेरिका को इतना टाइम क्यों लगा ये सब सोचने में। अमेरिका को सब कुछ पता था। अब अमेरिका यहाँ से निकल चुका है अफ़गानिस्तान से, और अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर वो एक्शन लेना चाहता है तो ले सकता है। अब देखते हैं आने वाले समय में होता क्या है, एक्शन होंगे क्या, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो FATF में पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट होगा। ईरान की तरह पाकिस्तान पर सैंक्शंस लग सकते हैं। उससे होगा क्या, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो वैसे भी पहले से मरी हुई है उसको मतलब कब्र में डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाएगी। फिर पाकिस्तान एक ऐसा देश हो जाएगा जो पूरी तरह से डिपेंडेंट रहेगा चाइना पर। और चाइना ऐसा देश है जो लोन पर पैसे देता है, आप जब कुछ चीज़ गिरवी रखेंगे तब पैसे देगा। तो पाकिस्तान की हालत वैसी हो जाएगी। आप ईरान और पाकिस्तान को कंपेयर कर ही नहीं सकते। ईरान एक ऐसा देश है जिसका खुद का ऑयल है, खुद वो अपना मतलब इंटरनली इतना स्ट्रांग है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो गेहूं तक रशिया से ले रहा है। मतलब इनकी ये हालत हो चुकी है, इनके देश में पता नहीं इनने कैसा, इनके देश के मिलिट्री और लीडर जो दोनों सरकार में रहे इनने कैसी हालत कर दी है कि इनके देश को अब गेहूं तक बाहर से लेना पड़ रहा है। इनकी ये हालत है। तो ये लोग का तो अगर वैसा सैंक्शंस लगा तो इनकी तो बैंड बच जाएगी, इनके लोगों को बाहर काम करने नहीं मिलेगा, इनका बैंक ट्रांजैक्शन रुक जाएगा। तो आप समझ सकते हो इस तरीके का अगर कुछ पाबंदी लग जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। डेफिनेटली पाकिस्तान की बैंड बच जाएगी। उससे होगा क्या, ये लोग सुधरेंगे। नहीं तो ये लोगों को अगर खुला छूट मिल गई तो अब इनके पास एक फ्री हैंड है कश्मीर में जिहाद करने का, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से अब इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में इनकी मनपसंद तालिबान की गवर्नमेंट आ चुकी है। तो अब इनके ऊपर वहाँ से कोई प्रेशर नहीं है। तो ये खुला हैंड इनको मिल जाएगा कश्मीर में फिर से एक बार जिहाद करने का, और ये लोग करेंगे। अमेरिका को एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो इंडिया तो वैसे भी तैयार है। जिहादी जो कश्मीर में घुसेंगे उनको मारेंगे और वहीं पहुंचाएंगे जहां उनको जाने का ख्वाब है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो।